नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 पर। BSNLU नेताओं ने निदेशक से मुलाकात की। कॉमरेड अनिमेश मित्रा GS और कॉमरेड P अभिमन्यु VP ने आज निदेशक डॉक्टर कल्याण सागर निप्पानी से मुलाकात की और निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की। नंबर 1, त्योहार अग्रिम। BSNLU ने पहले ही BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कर्मचारियों को दीपावली मनाने के लिए त्योहार अग्रिम भुगतान की मांग की है। इस मुद्दे पर कल BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा हुई। आज निदेशक के साथ इस मुद्दे पर फिर से चर्चा की गई ताकि अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने श्री SP सिंह PGM स्थापना से मुलाकात की और उनसे त्योहार की अग्रिम स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो साथियों, आकस्मिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी 2025 और जुलाई 2025 से आकस्मिक श्रमिकों को DA की 2 किस्तों का भुगतान पहले ही देय हो चुका है। BSNLU इस मुद्दे को प्रबंधन के समक्ष बार बार उठा रहे हैं। आज निदेशक के साथ हुई बैठक में नेताओं ने दीपावली से पहले DA की दोनों किस्तों का भुगतान करने का अनुरोध किया है। निदेशक ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बाद में इस मुद्दे पर PGM स्थापना श्री SP सिंह के साथ हुई चर्चा। ड्राफ्टमैन वर्ग के लिए विशेष JTO LICE का आयोजन। कॉर्पोरेट कार्यालय की भर्ती शाखा ने सूचित किया है कि संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम JTO भर्ती वाली नियमावली में किसी विशेष संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मुख्य महाप्रबंधक को ड्राफ्ट्समैन वर्ग के लिए विशेष संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु भर्ती नियमावली में ढील देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। और इस मुद्दे पर चर्चा के समय मुख्य महाप्रबंधक श्री परमेश्वर दयाल भी उपस्थित थे। निदेशक ने उन्हें ड्राफ्ट्समैन वर्ग के लिए विशेष संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम JTO LICE के संचालन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो साथियों, 10वीं सदस्यता सत्यापन के संबंध में प्रबंधन का प्रस्ताव। 10वीं सदस्यता सत्यापन के संबंध में BSNL के प्रबंधन ने एक नया प्रस्ताव दिया है और यह प्रस्ताव सर्कल सचिवों और CHQ पदाधिकारियों की जानकारी के लिए संलग्न है और उनसे अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां तुरंत CHQ को दें। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, BSNLU और NFT की मान्यता 16/1/2026 तक 10वीं सदस्यता सत्यापन के लिए अधिसूचना जारी होने तक बढ़ा दी गई है। यह पहले ही सूचित किया जा चुका है कि BSNLU और NFT दोनों की मान्यता 16/10/2025 को समाप्त हो रही है। कल BSNLU ने BSNL के CMD से मुलाकात की और उनसे 10वीं सदस्यता सत्यापन शीघ्रता से कराने और BSNLU और NFT की मान्यता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। BSNLU ने BSNL के CMD से कहा है कि यदि मान्यता नहीं बढ़ाई गई तो प्रबंध के समक्ष गैर कार्यकारी अधिकारियों की जो शिकायतें रखने में कठिनाई होगी। और कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज एक पत्र जारी कर BSNLU और NFT की मान्यता 16/1/2026 तक या 10वीं सदस्यता सत्यापन की अधिसूचना जारी होने तक जो भी पहले हो तक बढ़ा दी है। और BSNLU मान्यता अवधि बढ़ाने के लिए BSNL के CMD और निदेशक का हार्दिक धन्यवाद करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के आदेश के प्रति उसके साथ संलग्न है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करने तो फ्रेंड्स, BSNLU नेताओं ने BSNL के CMD से मुलाकात की और कॉमरेड अनिमेश मित्रा और GS और कॉमरेड P अभिमन्यु VP ने आज 15/10/2025 को CMD BSNL से मुलाकात की और निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की। वेतन संशोधन। नेताओं ने 8/10/2025 के वेतन संशोधन समझौते पर सुचारू रूप से हस्ताक्षर करने के लिए BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को हार्दिक धन्यवाद दिया है। और उन्होंने BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की और सकारात्मक भूमिका की सराहना की और जिन्होंने अल्प वेतनमान के प्रतिरूप प्रभावों की दूर करने और अधिकारियों के बराबर वेतन सुनिश्चित करने के संबंध में मदद की है। और नेताओं ने BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से वेतन संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया है। और BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस मामले पर कॉर्पोरेट कार्यालय में पहले से ही कार्रवाई चल रही है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही दूरसंचार विभाग की स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट की बात कर लें तो साथियों, 10वीं सदस्यता सत्यापन का आयोजन और नेताओं ने BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सूचित किया है कि BSNL में 10वीं सदस्यता सत्यापन में देरी हो रही है और उन्होंने मांग की कि प्रबंधन 10वीं सदस्यता सत्यापन के लिए तत्काल कदम उठाएं। और इसके अलावा उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सदस्यता सत्यापन होने तक BSNLU और NFT की मान्यता अवधि बढ़ा दी जाए, अन्यथा BSNL के गैर कार्यकारी अधिकारियों की शिकायतों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थता होगी। और BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने उनकी बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3 पॉइंट की बात कर ले तो JEE वेतनमान का उन्नयन। नेताओं ने CMD BSNL को बताया कि दूरसंचार विभाग ने JEE वर्ग के लिए भर्ती नियम पेश किए हैं और जिसमें JEE की 35,400 से 1,12,400 वेतनमान दिया जाता है। और BSNLU ने पहले ही 17/7/2025 को CMD BSNL को पत्र लिखा है जिसमें मांग की कि BSNL में JEE वर्ग के लिए 35,400 से 1,12,400 वेतनमान लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि वेतन संशोधन समिति के पास किसी भी संवर्ग के वेतनमान को अपग्रेड करने की कोई शक्ति नहीं है और केवल बीएसएनएल के निदेशक मंडल ही अपग्रेड कर सकता है। और नेताओं ने बीएसएनएल में जेई द्वारा नेटवर्क और प्रतिष्ठानों को बनाए रखने में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सीएमडी बीएसएनएल को समझाकर 35,400 से लेकर 1,12,000 वेतनमान के कार्यान्वयन को भी उचित ठहराया है। और नेताओं ने मांग की कि बीएसएनएल प्रबंध जेई भर्ती नियमों में संशोधन की शीघ्र कदम उठाए ताकि बीएसएनएल में जेई के 35,400 से 1,12,400 वेतनमान लागू किया जा सके। और बीएसएनएल के सीएमडी ने तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं नंबर 4 पॉइंट की बात कर लें तो त्योहार अग्रिम प्रदान करना। बीएसएनएल ने 1 साल पहले ही कर्मचारियों को त्योहारी अग्रिम देने की मांग की थी और उस समय यह बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया था कि प्रबंधन मार्च 2025 के बाद आवश्यक कदम उठाएगा। और बीएसएनएल ने एक बार फिर बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कर्मचारियों को दीपावली के लिए त्योहारी अग्रिम देने की मांग की है। और आज की बैठक में नेताओं ने दीपावली के लिए त्योहारी अग्रिम देने की पुरजोर मांग की है। बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो साथियों, एक बार फिर से बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में श्री ए रॉबर्ट जे रवि का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक श्री ए रॉबर्ट जे रवि वर्तमान में बीएसएनएल के सीएमडी और अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दूरसंचार विभाग ने आज एक अधिसूचना जारी कर श्री ए रॉबर्ट जे रवि का बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक यानी कि नियमित नियुक्त होने तक जो भी पहले हो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। और अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि श्री ए रॉबर्ट जे रवि को इस अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो साथियों, बीएसएनएल ने अगस्त 2025 में नई मोबाइल कनेक्शन देने में एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। बीएसएनएल ने अगस्त 2025 तक 14 लाख नए मोबाइल कनेक्शन जोड़े हैं, जबकि एयरटेल ने इसी महीने केवल 5 लाख नए मोबाइल कनेक्शन दिए हैं। हालांकि रिलायंस जियो अगस्त 2025 तक 19 लाख नए मोबाइल कनेक्शन देकर इस दौड़ में सबसे आगे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएनएल ने यह उपलब्धि अपने सस्ते प्लान और 4G कवरेज के विस्तार के साथ हासिल की है।